हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 @स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो है वो 5 होने वाला है। इससे पहले जो है 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे यह होगा कि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट है जो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए अभी का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग जो मुख्यतः इंडोस्पर्म है। निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग जो है इंडोस्पर्म है। तो एक का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नारियल का। क्या है? नारियल। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इंडोस्पर्म भाग खाया जाता है। वही पूछेगा कि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पपाषण भाग खाया जाता है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पपाषण भाग खाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नारियल। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 2 नंबर की मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो है निम्न में से किसके कारण से होता है? मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण से होता है? तो यह जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो यह जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोक्रोम हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग जो है यह यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर की एक परमाणु में 2 के 8 और L इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के S और P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। एक परमाणु में 2 के 8 L इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के S और P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो S और P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यदि यह प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में न्यूमेरिकल का लिंक दे देंगे, ठीक है। वहाँ पर जो वीडियो का लिंक दिया गया है और उस वीडियो में जो है इस प्रश्न को सही पूर्वक से हल किया गया है, ठीक है। वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर की एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। एक तत्व की परमाणु संख्या जो है 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यहाँ पर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। तो 4 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है 5 नंबर की कोणीय बेग का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कोणीय बेग का बीमीय सूत्र जो है कौन सा है? तो कोणीय बेग का बीमीय सूत्र हो जाएगा m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर -1 हो जाएगा। वही पूछेगा कि इसका यूनिट क्या है। क्या है? यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट जो है रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है 6 नंबर की ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है वो CaOCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो CaOCl2 हो जाएगा। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CaOCl2। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट जो है यह किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो एल्बो ज्वाइंट जो है यह एक प्रकार का हिंग ज्वाइंट है। क्या है? हिंग ज्वाइंट है। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंग ज्वाइंट। क्या हो जाएगा? हिंग ज्वाइंट। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? फाउंटेन पेन का आविष्कारक जो है कौन था? फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो ये वाटरमैन था। कौन था? तो इसका आविष्कारक जो है ये वाटरमैन था। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटरमैन। अगला प्रश्न है 9 नंबर की रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी है? इनकी रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है किसने किया है? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है किसने किया है?
तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है यह हार्वे ने किया है। किसने किया है? तो यह हार्वे वैज्ञानिक ने किया है। तो 9 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्वे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 10 नंबर कि प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत जो है किसने दिया है? प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत जो है यह किसने दिया है? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है यह डार्विन ने दिया है। किसने दिया है? तो यह जो है डार्विन ने दिया है। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डार्विन ने जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत को दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 11 नंबर की अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? अंधों के पढ़ने की लिपि को जो है क्या कहते हैं? अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो अंधों के पढ़ने की लिपि को जो हम लोग ब्रेक लिपि कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको जो है ब्रेक लिपि कहते हैं। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रेक लिपि हो जाएगा। अंधों की पढ़ने की लिपि को जो है ब्रेक लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है? ध्वनि की तीव्रता जो है किसमें निर्धारित होती है? यानी कि ध्वनि की तीव्रता को जो हम लोग आयाम से मापते हैं, किससे मापते हैं? तो ये आयाम से मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को जो है आयाम से मापा जाता है। वही पूछेगा कि ध्वनि सबसे तेज किस में चलता है? तो सबसे ज़्यादा चलता है ठोस में, द्रव में, गैस में। सबसे ज़्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में ध्वनि जो है सबसे तेज मतलब चलती है। और एक ऑप्शन में आता है कि सबसे ध्वनि तेज चलता है, तो ऑप्शन के अनुसार यदि हम ठोस में एक बात करें तो वो लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो लोहा में जो है सबसे तेज ध्वनि गुजर सकता है। इससे लोहा में जो है सबसे तेज ध्वनि गुजरती है। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 13 नंबर कि सीड्स क्या है? सीड्स जो है ये क्या है? तो सीड्स जो है एक घातक मृत्यु रोग होता है। क्या होता है? यह जो एक मृत्यु रोग होता है। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घातक मृत्यु रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 14 नंबर की पीत रस का कार्य क्या है? पीत रस का जो है कार्य क्या होता है? पीत रस का कार्य क्या होता है? तो पीत रस का कार्य होता है वसा का एमल्सीकरण करना। क्या होता है? कि वसा का एमल्सीकरण करना। पीत रस का कार्य होता है वसा का एमल्सीकरण करना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वसा का एमल्सीकरण करना पीत रस का कार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर की एटी नील क्या है? कि एटी नील जो है किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटी नील किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटी नील जो है किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एटी नील जो है यह रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किस लिए लाया जाता है? तो रक्तचाप को घटाने के लिए जो है इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्तचाप घटाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर की किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य जो है एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? किस तत्व की कमी के कारण जो है मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य जो है एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? तो ये आयरन की कमी के कारण, किसके कारण? आयरन के कमी के कारण मनुष्य जो है एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरन। क्या हो जाएगा? तो ये आयरन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 17 नंबर कि ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन जो ये किन तीन रोगों से बचाता है? तो यह जो है खाली काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया से ट्रिपल एंटीजन जो है बचाता है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जो है व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो है क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो है धोने का सोडा है। क्या है? तो उसका नाम जो है धोने का सोडा है। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर की जेनेटिक कोड की खोज जो है किसने की? यानी कि जेनेटिक कोड का खोज जो है किसने किया है?
जेनेटिक कोड का खोज जो है किसने किया है? तो जेनेटिक कोड का खोज जो है यह हरगोविंद खुराना ने किया है। किसने किया है? तो यह जो हरगोविंद खुराना ने किया है। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने जो जेनेटिक कोड का खोज किया है। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्यों? पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्योंकि क्लोरीन जो है युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। ठीक है, तो 20 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 21 नंबर की, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो ये घेघा रोग होता है। और ये एस्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एस्कर्वी रोग होता है, जो कि यह खट्टा चीज़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ज़्यादातर ये खट्टा चीज़ों में पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 22 नंबर की, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति जो है ये कैसी होती है? लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति जो है यह अम्लीय होती है। कैसी होती है? ये जो है अम्लीय होती है। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीय। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो यह अम्लीय होती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 23 नंबर की, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो विद्युत धारा ज्ञात करने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? यह जो विद्युत धारा को ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा ज्ञात करने में। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि तो जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु जो है हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। इसके अणु जो है हाइड्रोजन आबंध से क्या होता है? तो बंधे होते हैं। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से क्या होते हैं? तो बंधे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 नंबर की, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता जो है यह किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता जो है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। तो 25 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो पारा, पारा क्या है? एक तत्व है। क्या हो जाएगा? तो पारा जो है यह एक प्रकार का तत्व होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि उत्प्रेरक एक पदार्थ है। उत्प्रेरक जो है यह एक पदार्थ है, किस प्रकार का पदार्थ है? उत्प्रेरक जो है एक पदार्थ है जो उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो तो उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? तो ये जो है बढ़ाता है। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिक्रिया की दर को क्या करता है? तो ये जो है बढ़ाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28 नंबर की, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। किसी लेंस की क्षमता जो है किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? किसी लेंस की क्षमता जो है किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो किसी लेंस की क्षमता जो है यह डायोप्टर के द्वारा व्यक्त की जाती है। किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो लेंस की क्षमता जो है यह डायोप्टर के द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 29 नंबर की, किससे परमाणु का निर्माण होता है? किससे जो है परमाणु का निर्माण होता है? किससे परमाणु का निर्माण जो है होता है? तो परमाणु का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से होता है। किससे होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से होता है। तो 29 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 30 नंबर प्रश्न है।
30 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में जो है उपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में जो है उपस्थित है। तो हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है वो नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, वह जो है नाइट्रोजन गैस है। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, जो कि हवा में सबसे अधिक अनुपात में क्या है, उपस्थित है। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक पॉइंट क्या है। तो जल का हिमांक जो है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, वो जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 31 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि जल का हिमांक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 32 नंबर की आर्द्रता मापने का यंत्र है। यानी कि आर्द्रता जो है मापने का यंत्र क्या है। आर्द्रता मापने का यंत्र जो है क्या है। आर्द्रता मापने का यंत्र जो है क्या है। तो आर्द्रता मापने का यंत्र जो है हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है, तो वो जो है हाइग्रोमीटर होता है। आर्द्रता मापने का यंत्र जो है वो हाइग्रोमीटर होता है। वही बोरोमीटर की बात करें तो बोरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो वायु की आर्द्रता मापा जाता है। वायु की आर्द्रता जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये जो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न में क्या है कि सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है। सूर्य में सतत ऊर्जा जो है यह किसके कारण से मुक्त होती है। सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है। तो सूर्य में सतत ऊर्जा जो है यह नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होता है, मुक्त होता है। किसके द्वारा मुक्त होता है, तो यह जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा मुक्त होती है। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है 34 नंबर। क्या है, 34 नंबर प्रश्न के सही कथन को चुनिए। तो सही कथन यह है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि जो है यह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर की किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है। किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है क्या मापने के लिए होता है। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है भूकंप का झटका मापने के लिए किया जाता है। तो भूकंप की झटका मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वही पूछेगा कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। और वायु की आर्द्रता मापने के लिए किसका, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होता है, इसका कारण क्या है। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या है। तो भाप की गुप्त उष्मा के कारण क्या होती है, भाप की गुप्त उष्मा के कारण जो है अधिक जलन होती है। तो 36 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाप की गुप्त उष्मा के कारण। अगला प्रश्न है कि कपास के पौधों के किस भाग में कपास का रेशा निकाला जाता है। कपास के पौधा के किस भाग से कपास का रेशा जो है ये निकाला जाता है। कपास के पौधा के किस भाग से कपास का रेशा जो है निकाला जाता है। तो ये कपास के बीज से निकाला जाता है। कपास के बीज से निकाला जाता है। और उसे उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी होती है। इसे उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, तो वो काली मिट्टी होती है। ठीक है, वही पूछेगा कि कपास की खेती भारत में सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वो कर्नाटक में होती है। इसे भी याद रखना है, कहाँ होती है, तो ये कर्नाटक में होती है। अगला प्रश्न है कि यकृत यानी कि लीवर का कार्य क्या है। लीवर का कार्य क्या होता है। तो लीवर का कार्य होता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना।
क्या होता है, तो ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में क्या करना, संचित करना। तो 38 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 39 नंबर की, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण जो है पत्तियों का रंग जो है ये हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। तो ये पर्णहरित क्या हो जाएगा, पर्णहरित की उपस्थिति के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग जो है ये हरा होता है, पर्णहरित की उपस्थिति के कारण होता है। तो 39 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्णहरित। क्या हो जाएगा, तो ये पर्णहरित हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर की, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। यानी कि मानव शरीर में रक्त जो है कहाँ पर शुद्ध होता है। मानव शरीर में रक्त जो है कहाँ पर शुद्ध होता है। तो मानव शरीर में रक्त जो है यह फेफड़ा में शुद्ध होता है। कहाँ पर होता है, तो यह फेफड़ा में होता है। तो 40 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेफड़ों में। मानव शरीर में रक्त जो है यह फेफड़ों में शुद्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 41 नंबर की, किसी वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन लगभग होती है। तो 1 मिनट में 72 बार होती है। कितनी होती है, तो 1 मिनट में जो है 72 बार होती है। तो 41 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 72 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 42 नंबर की, खाने का सोडा है। खाने का सोडा क्या है, यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, तो ये हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। तो 42 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaHCO3। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, 43 नंबर प्रश्न है कि कार्बन एक क्या है। कार्बन जो है यह एक क्या है। कार्बन जो है एक क्या है, तो कार्बन जो एक प्रकार का अधातु होता है। क्या होता है, तो यह एक प्रकार का अधातु होता है। तो 43 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधातु। कार्बन जो है एक प्रकार का एक अधातु है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 44 नंबर की, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर है। एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। तो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है क्या है, तो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो हो जाएगा वह 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट हो जाएगा। 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 45 नंबर, अगला प्रश्न है 45 नंबर कि दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। इनकी दांत के डॉक्टर का दर्पण जो है कैसा होता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण जो है कैसा होता है, तो दांत के डॉक्टर का दर्पण जो है वो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जो है छोटे छोटे चीज़ों को बड़े बड़े चीज़ों में क्या करता है, दिखाई देता है। ठीक है, और यह जो है मतलब हमेशा क्या होता है, माइनस में चलता है, और ये हमेशा प्लस में चलता है। ठीक है, डायोप्टर में। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर की, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं। ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को जो है क्या कहते हैं। तो ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को जो है उसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको जो हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो 46 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वीय बल हो जाएगा। ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 47 नंबर की, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का प्रयोग होता है, तो इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसके क्या होता है, तो उसके लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यानी कि अवतल लेंस का मतलब ये हुआ कि जो नज़दीक का वस्तु को नहीं देख पाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 48 नंबर के निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें है जो सबसे कम कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है। तो सबसे कम कोयला जो है ये लकड़ी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो यह जो लकड़ी में पाया जाता है। तो 48 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लकड़ी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 49 नंबर कि कांच में प्रकाश का वेग होता है, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग जो है कितना होता है। कांच में प्रकाश का वेग होता है, तो कांच में प्रकाश का वेग जो होता है वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है कि 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो 49 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग जो है क्या होता है। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, तो प्रकाश का वेग जो है 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।